हेलो। सर साहब सर। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। गुरु गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सत सत कोटि कोटि प्रणाम सदगुरुदेव हम्म, महाराज। आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब, बोलिए बोलिए। अ, यही आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था महाराज जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत दिन हो गया था महाराज जी, प्रणाम नहीं किया था, बात नहीं किया था। तो चलो महाराज जी से बात कर लेते हैं ऐसे करके। हम्म, अ, अब धुन तो अच्छी चल रही है, आ हम्म, रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जी हाँ जी। तो तो बोलिए इसका बोलिए। इस कारण से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चलो आशीर्वाद ले लेते हैं हम्म, महाराज जी से, ऐसे करके लगाया था महाराज जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सब ठीक ठाक तो है महाराज जी? बस बहुत आनंद में हूँ। आप मैं कैसे हो? बस आनंद में हूँ महाराज जी, बस आपके धुन के सुनता रहता हूँ। देखो, बस आनंद। हाँ, हाँ, खाली समय रहता है ना महाराज जी, तो मैं आपका सत्संग का वीडियो कॉल जो है रहता है ना, उसको सुनता रहता हूँ, मेरे को बहुत आनंद आता है। देखो अभी क्या है, हमारी उम्र हो गई। अभी क्या दुखड़ा सुनाने का। दुखड़े जी तो जी बहुत सारे हैं, जिंदगी भर वही जी दुखड़े। इसके जी सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने, ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, संत के सामने, सब जगह, या कोई हमारा मित्र है उसके सामने, या हमें, आप ही आप में, जी हाँ तो दुखड़े ही सुनाते हैं, दुखड़े ही, क्योंकि वो टाइम दुखड़े ही बहुत होते हैं। लेकिन कितने भी किसी को सुनाए या सुनने से वो क्या होता है, सिर्फ हल्का हो जाता है दुख, बाकी तो वो आना तो आना ही है, क्योंकि वो तो जी हमारे ही कर्मों का फल है। वो तो कोई अलग नहीं आ रहा है। कोई जी हाँ आपकी तो ईश्वर से तो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भगवान से दुश्मनी है, या किसी की से दुश्मनी तो नहीं है। बराबर। जी 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 हाँ तो जैसा हमने कर्म किए वैसा उसका फल होता है। जी हाँ हम तो उसमें सक्षम होना चाहिए वो फल जी भोगने में। फिर सुख जी के हो, दुख के हो, आनंद के हो, शांति के हो, जो भी हो, जैसे जी भी हमारे हिस्से में आया है, उसको हमें चुकता करना ही है। जी है जी उसका टाइमिंग होता है, बराबर, जी क्योंकि हम टाइमिंग के इसमें ही जन्म लिए है ना। काल क्या होता है? काल माने समय। हर इसको हाँ, समय है, हर इसको समय। देखो हमको भी समय है ना। हमारी कितनी 100 साल उम्र हो गई, 80 साल उम्र, जितनी भी उम्र हो उसको भी टाइम है, सबके लिए जी टाइम है। हम जी कोई शिक्षा भी लेते हैं तो शिक्षा शिक्षा का भी एक उम्र होती है, उसका भी जी टाइमिंग है। तो जी हम टाइमिंग के इसमें ही है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, काल के इसमें हम चल रहे हैं। जी बराबर। है जी है तो और ये काल तो अभी का नहीं है, जी है वो भी आदि अनादि है। जी बराबर। तो हाँ हमने क्या क्या किया उसको सब मालूम है, तो वो क्या है, हमसे वो करवा लेता है। जी हम है जी बोलते हैं ना, यार मुझे उसने दुख दिए, तो काल को अगर पूछेंगे तो फिर वो अपन को पिछला जन्म दिखाएगा। देखो भाई, जी तूने ये ऐसा ऐसा उसको दुख दिए थे, अब ये जन्म वो आपको दे रहा है। जी बस पिटम फाट। जी तो बराबर, वापिस आप ही उसमें प्रतिक्रिया मत करो। अभी जो जी कर्म हुआ ना, अभी वो निष्काम कर्म करते चलो, या वो जो कर्म है वापिस उसको बढ़ाओ मत। जी जो आया दुख उसको झेल लो। जी है जी क्या उसकी तकलीफ वापिस आप देंगे? अगर अगर वापिस आप उसको देंगे तो फिर आपको अगला जन्म वापिस, क्योंकि वापिस फिर यही कहानी, जी यही महाराज कहानी दोहरेगी ना। जी तो हाँ जी बात ऐसी है, ये तो कहानी हमें अभी दोहरानी नहीं है। जी हाँ तो इसलिए जब भी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो कहानी दोहराती ही नहीं। जी क्यों नहीं दोहराती? क्योंकि आगे जन्म ही नहीं है अभी हमारा। हमने तो जी हाँ जीते जी को मोक्ष को प्राप्त किए ना। जी हाँ जी हाँ। अब तक हम्म। तो हम कहना चाहिए 52 अक्षरों के अंतर्गत ही पढ़े थे महाराज जी, लेकिन आप ऐसे हैं जो एक अक्षर को लखा दिए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऐसा है, वो भी नहीं आदि कहना अक्षर। चाहिए। जैसे देखो, हमारी स्कूल की पढ़ाई हो जाती है, हम कॉलेज में दाखला ले लेते हैं। जी बराबर। हाँ लेकिन कॉलेज में जब दाखला लेते हैं, सीखने जाते हैं, तो
स्कूल का तो उसमें कुछ होता नहीं, अलग ढंग से होता है। जी बराबर। अगर हमने कॉलेज वाले को पूछा, अरे यार हमने तो स्कूल में कितना टाइम बर्बाद कर दिए, 10वीं जी तक टाइम बर्बाद कर दिए, और अभी तो अभी हमें समझ में आ गया कि कॉलेज में स्कूल का तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब अलग ही है। जी तो ईश्वर ने हमें वो स्कूल क्यों सिखवा दी, क्यों पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक स्कूल किए, हमारा टाइम बर्बाद किए, ऐसा होता है क्या? तो ईश्वर क्या कहेगा, आप स्कूल हो गई आपकी पूरी, से आप कॉलेज में आ गए, बराबर। तो जो भी होता है, देखो जी आप पहले आप अभी कहे कि मैं 52 अक्षर के साथ था, मैंने बहुत दिन गुजारे, जी तो आपको गुजारना ही जरूरी था, वो टाइम ही आपका वैसा था, आपका भाग्य ही वैसा था। और देखो फिर 52 अक्षर में थे तो 52 जी अक्षर वाले गुरु भी मिल गए, जी 52 जी अक्षर वाले मंत्र भी आपको मिलने लगे, कोई जी पाठ भी पढ़ने लगे, कोई मंत्र पढ़ने लगे, पाठ पढ़ने लगे, कोई सासों में वो 52 अक्षर कहने लगे, जी छोड़ने लगे, जी जी या ध्यान में भी वो वही आ गए, ध्यान में जी वही जो 52 अक्षर है वही रूप धारण किए, वो भी जी ध्यान में हम देखते रहे, है वही 52 अक्षर, लेकिन 52 अक्षर ये तो हम ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में उसका रूप नजर आने लगता है। तो देखो हमारे गुरु जी भी क्या होते हैं, वो भी आकारों में होते हैं ना। जी तो हाँ जी और जो भी अक्षर होते हैं 52 अक्षर, वो भी आकारों में है, जी बराबर। जैसे हमने बादल, बादल शब्द कहे कि हमें याद आता है बादल का, जी हमारे सामने मूर्ति खड़ी हो जाती ना, हाँ बारिश ऐसा, हाँ बारिश बोले तो बारिश ऐसा होता है, तो कल्पना लगे सामने खड़ी होती ना। तो जी ये यही सब 52 अक्षर में ही आता है, जो भी हमें कुछ दिखता है ना, ये जी 52 अक्षर का ही परिणाम है। या हम गुरु को भी देखते हैं, वो भी अक्षरों में आता है ना, जी हाँ तो वो 52 अक्षर का ही है, और इसलिए गुरु लोग जो होते हैं वो 52 अक्षर में ही देते हैं। यानी ऐसा समझो, तो वो कोई देते हैं तो कोई हमें कोई अलग रास्ता दिखाते हैं या भटकाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो स्कूल वाले टीचर है, जी जी बराबर। हम अभी कॉलेज में गए, इसका मतलब हमें बहुत ज्ञान आ गया, चलो फिर डंडा लेके वो जो स्कूल वाले टीचर को क्यों हमारे बर्बाद की, क्यों हमें स्कूल में पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आता था कि ये कॉलेज में आने वाला नहीं है, तो क्यों हमारे दिन बर्बाद कर दिए। तो ऐसा नहीं होता ना, जी बराबर जी कि नहीं? तो इसको हम क्या कहते हैं, भाग्य हमारे भाग्य में था, इसलिए हम भटके, वैसे हमके गुरु जी मिले है, इसलिए जी हमने गुरु भी किए, उसने हमको नाम भी दिए, रूप भी दिखे, या खुद का रूप भी दिखाया, यानी उन्होंने हमें आकारों में ही उलझा दिए। अब कॉलेज में आ गए तो अभी कॉलेज कह रहा है कि नहीं अभी आकार विकार कुछ नहीं, अभी बस निर्गुण निराकार, बराबर। तो जी कॉलेज में हमें निर्गुण निराकार, तो थोड़ी सी जमलिंग हो जाती है कि स्कूल में तो अच्छा था, वो तो आकार विकार बोलते थे, 52 अक्षर की बात करते थे, या 52 अक्षर भी नहीं बोलते, ये अलग ही बोलते, ये बोले 52 अक्षर छोड़ दो, क्या पकड़ो वो भी नहीं, जी जी यानी रूप भी नहीं दिखा रहे, आकार भी नहीं दिखा रहे, कहने को तो कह रहे हैं कि छोड़ दो, आकार भी छोड़ दो, 52 अक्षर भी छोड़ दो, लेकिन उसके आगे क्या, फिर वो क्या क्या है बोलते हैं, ये पहले कॉलेज करो पूरे, बराबर। ये जी अभी ये कॉलेज ऐसा है जैसा स्कूल वाला आकारों का कॉलेज था, 52 अक्षर का कॉलेज था, अभी कॉलेज में आ गए तो अब स्कूल वाला तो आप बेस करो, आपको कॉलेज में आने वाला नहीं है, यानी आकारों को कोई बात ही नहीं, बराबर। अब सब निराकार की बात करें, बराबर। जी फिर तीसरी स्टेप आती है पीएचडी की, हम क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, फिर उसमें तो स्कूल वाला आकार भी नहीं रहता और कॉलेज वाला निर्गुण निराकार भी नहीं होता, तो नहीं होता वो तो ये उसके पर है अभ्यास, बराबर। यानी जैसा हम आगे आगे जाते हैं तो अलग अलग ही हो जाते हैं। तो कोई लोग क्या कहते हैं कि क्या आप बोले कि गुरु मत करो, ये मत करो, हमारे गुरु ऐसे है, तुम्हारे गुरु ऐसे है, तो ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। यानी ऐसा समझने की वो अभी वो छोटे बुद्धि के है, अज्ञानी है, वो स्कूलों में ही रहने चाहते हैं, ऐसा ही उसका अर्थ निकालेंगे ना। जी कोई बोलते हैं ना, यार आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कभी बताया नहीं, आप तो अलग ही बात कर रहे हो, अरे हमारा गुरुजी तो परमात्मा है, आप क्या उनके ऊपर हो गए। अरे भैया हाँ, आपका गुरु जी परमात्मा है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने आपको 52 अक्षर दे दिए,
और उसने 52 अक्षर दे के रूप की पूजा करवाने लगाए, आकारों की पूजा करवाने लगाए, खुद की पूजा करवाने लगाए आपको। इसका मतलब ही क्या हुआ? अगर वो स्वयं को परमात्मा बोलते हैं, देखो परमात्मा तो कोई आकारों में नहीं है ना, परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है। लेकिन देखो गुरु की बुद्धि, वो बोलता है मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, तो कहता है तो परमात्मा की बात। जैसा दुकान के आगे तो बहुत बड़ा यहाँ सोना मिलेगा, लेकिन बीच में गए तो सब लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा। बात क्या है? तो हम अज्ञानी है ना, जो गुरु परमात्मा की बात करता है और खुद को आगे कर देता है, आकारों की पूजा करवाने लगाता है, खुद की पूजा करे या दूसरों को पूजा करवाए, कोई मूर्ति को बता रहा है, कोई मंत्र को बता रहा है, कोई 52 अक्षर को बता रहा है, वो आकार ही आ गए ना, एक रूप ही है ना वो अलग प्रकार का। जी हाँ। लेकिन बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, परमात्मा की करते हैं। तो हमें समझना चाहिए ना, ये तो हमारा अज्ञान है ना, बराबर कि नहीं? कि ये जो गुरुजी हमारी परमात्मा की बातें करता है और खुद की पूजा करवा लेता है और मंत्र देता है, बोलता है मंत्र मैं कहा देता हूं, मैं तो सांसों में देता हूं। अरे मंत्र बोलने वाले हो या सांसों में जपने वाले हो या ध्यान में बोलने वाले मंत्र हो, बात तो एक ही है ना, मंत्र ही चल रहा है ना। इसको मुंह में करेंगे तो जाप हो जाता है, सांसों में करेगा तो अजापा हो जाता है। और अगर वो सांसों में भी नहीं है, श्वास रुकवाने पर भी जो भी मंत्र हम कहते हैं या अंदर से परावानी से कहते हो, तो वो एक मंत्र रटने का या मंत्र बोलने की एक अलग पद्धति है, बाकी बदलाव कुछ भी नहीं है। या कोई ध्यान में बिठाते हैं तो ध्यान में क्या है, कुछ तो भी आकार बोलते हैं, यहाँ लक्ष्य टिकाओ, वहां लक्ष्य टिकाओ, ये करो वो करो, फलाना फलाना फलाना। उसमें भी फिर कोई कुछ दिखाई देने लगता है, कान दबाओ तो कुछ सुनाई देने लगता है, तो बोलते हैं हाँ जो भी आप कान बंद कर दिए कुछ सुनाई दे रहा है आपको, अरे वही परमात्मा है। आंख बंद कर दिए कुछ दिखाई देने लगे, अरे वही परमात्मा है। हर एक को परमात्मा करते जाते हैं, खुद को भी परमात्मा करते जाते, ऐसा होगा क्या? अरे मेरी माँ, मेरी बीबी, बराबर की नहीं? तो ऐसा नहीं चलता। लेकिन अभी देखो, वो तो उनका मतलब ये करते हैं, यह तो हमने सोचना चाहिए। जी हाँ। बराबर की नहीं? ये तो इतना तो ज्ञान तो चाहिए कि नहीं? देखो हम हर वस्तु बाजार में जाते तो परख कर लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। जैसे आपको टीवी लेना है तो बच्चे क्या करेंगे, लगे यूट्यूब में जाएंगे, ये टीवी वाला ये जो मॉडल है ये कैसा है, क्या है, उसका रिव्यू क्या है, स्पेसिफिकेशन कैसा है, कैसा चलता है, उसमें एंड्रॉयड है नहीं है, इंटरनेट है नहीं है, सब बातें। या चाहे किसने वो जैसा लिया होगा उसको भी पूछते हैं कि भाई साहब ये आपने मॉडल लिया, कैसा आपको लग रहा है, अच्छा है, सब फीचर है उसमें। तो कितना परख के लेते हैं कोई भी वस्तु, तब जाके हम लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी धांधली हो जाती है, यहाँ तो हम सिर्फ बोर्ड पढ़ लेते हैं कि यहाँ अंदर में सोना मिलेगा, सोना मार्क, बस हम बोर्ड देखकर भूल जाते हैं ना। तो वही होता है ना, आजकल ये लिटरेचर निकालते हैं ना, ये पुस्तकें होती ना, क्या करते हैं पहले गुरु लोग जो भी होते हैं ना, उनका पहला पॉइंट क्या होता है, वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बराबर? पहले आपको पुस्तक थमा देंगे। जी हाँ। तो पुस्तक तो क्या है, पुस्तक में क्या होता है, यही ये धर्म का उठाया, वो धर्म का दोहा उठाए, ये धर्म का कोई लाइन छाप दिए, उसके ऊपर उसके ओरिजिनल विचार, फिर इनके विचार, यही का माल मसाला, यही का लेना। जी हाँ, जी। जो भाजी बनाती है औरत हमारे किचन में, तो जो बनाती है तो वहां जो चीजें उपलब्ध होती है उसी से ही बनाती है ना। क्या अभी नमक लाना है तो दौड़ के जाती है नमक लाती है, नहीं अभी उसमें शक्कर डालनी तो दौड़ के जाती है शक्कर, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। सैपाक कैसे किया जाता है कि जो अभी उसके सामने अभी चीजें सब है घर में, तभी वो सैपाक बनाती है, क्योंकि जो सामान उपलब्ध है उसका ही सैपाक बनाया जाता है। हाँ, तो कितना सीधा बात है। तो वैसे ये गुरु लोग जो पुस्तकें बनाते हैं ना, तो यहाँ वहां का सब उठाते हैं, फिर उसमें अपना अर्थ बताते हैं
बस फिर क्या है, फिर लोग वो पुस्तकें पढ़ के अरे बाप रे कितना गुरु बढ़िया, बाबा 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 इसने तो पूरे धर्म का अभ्यास किया, पंथ का अभ्यास किए, गुरु गद्दी के अभ्यास किए। फिर वो उस पुस्तक में रहता है ना फलाना ये ऐसा आदमी है, फलाना गुरु ऐसा है, और प्रवचन भी बताते हैं ना, हर दूसरे के ऊपर वो ये करते हैं, गाली गलौज हम जो बोलते हैं ना, या उसका तिरस्कार करते हैं, राग द्वेष करते हैं, बराबर जी और भाषा तो बहुत अच्छी बोलते हैं, प्रवचनों में बहुत गोड़ बोलते हैं, ये मीठी वाणी बोलते हैं। जी लेकिन मीठी वाणी से वो कैसे गाली देते हैं, मीठी वाणी से ही मीठी गाली देते हैं, दूसरों का द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं। तो ये लोगों को कैसे समझ नहीं आता। तो ऐसा है, तो ये अपना भाग्य के ऊपर रहता है, जैसा हम जैसे बोएंगे वैसा ही वो फल निकलेगा। तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये मेरे साथ क्यों हुआ है, तो जो हो रहा है ना हो गया, अभी जो होगा हुआ, बराबर। स्कूल करनी थी, वो टाइम था, इसलिए हमने स्कूल किए, बाद में हमने वो कॉलेज किए। हमारा तकदीर अच्छा कि हमारा माँ बाप अच्छा तरह से कमाता था, तो हमें खुद कमाई की कोई जरूरत नहीं थी, तो ठीक है, हमारी कॉलेज भी हो गई, बराबर। फिर और हमारा आस्था का आस्था तो हम आगे ये कर, तो ऐसा ही आदत में होना चाहिए ना, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। और फिर जो ये जो सब बनाए, और देखो ना आजकल की जो परीक्षा पद्धति है ना, अभी आप कितने सीखे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी लास्ट में जाता है ना, पीएचडी में जाता है या इसमें तो पुस्तकें वो बहुत बड़ी बड़ी रहती है उनकी, इतनी बड़ी बड़ी कि 1-1 किलो की पुस्तकें होती है, 1-1 2-2 किलो की। लेकिन देखो उसमें से कुछ तो भी थोड़ा सा आ जाता है। अभी आप लड़के को पूछो तो बोलेगा हाँ ये बात सही है, लेकिन पुस्तक तो पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें से थोड़ा सा आता है। और अभी तो नया 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 अभ्यास में क्या है, वो पुस्तक का पूछते नहीं, वो उनके ही दिमाग से पूछते हैं और बोलते, ये सवाल करते हैं और लिखो जवाब, अपने अपने स्व अनुभव या आपके मस्तिष्क लगाओ, अपनी बुद्धि चलाओ और वो जवाब लिखो, फिर उसको ज्यादा मार्क मिलते हैं। तो ये बातें क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड ज्ञान ज्यादा भागते हैं। जैसा रेडीमेड किसका पुस्तकें हो, कोई गुरु रेडीमेड मिलता हो, या रेडीमेड जहाँ संगत बहुत बड़ी है, लाखों की तादाद में संगत है रेडीमेड, या बड़े बड़े आश्रम हैं रेडीमेड, बराबर। हाँ, या हमारी आवाज आई हो सकेगी, या हम एक दूसरे को मिल सकेंगे। तो ये क्या है, सब ऑल इन वन, यानी सब मजा ही मजा, एंटरटेनमेंट। गुरु किया तो उसके बाद सब कुछ आ जाता है, एंटरटेनमेंट, बराबर। 50 रुपए का खाएंगे, 500 रुपए दे के आएंगे। तो बात तो ऐसी ही चल रही है। तो हमें इतना ही कहना है कि ये जो है ना परमात्मा का, ये अलग है, बराबर जी। तो ऐसा इसलिए हम क्या कहते हैं कि ईश्वर अलग होता है और भगवान अलग होता है। भगवान माने क्या, जो ये जो लोगों को ईश्वर का ज्ञान देता है, ईश्वर का रास्ता दिखाता है, वही उसको हम भगवान कहते हैं, बराबर। लेकिन कोई भगवान अगर स्वयं को ही ईश्वर करने लगा तो ऐसा नहीं होता। भगवान का मतलब ये है कि वो ईश्वर का रास्ता दिखाने वाला, और उसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया, स्वयं को, यानी खुद पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, बराबर। फिर उस एक्सपेरिमेंट के यानी अपने ऊपर जो भी उसने ईश्वर के बारे में कहा, या ईश्वर का जो भी अनुभव किया, जो भी साक्षात्कार किया, फिर वो लोगों को बताता है, हाँ अभी मैं वो मार्ग से गया तो मुझे साक्षात्कार ईश्वर का हो गया, आप भी उस मार्ग से जाओ। तो देखो हर गुरु लोगों को मंत्र ही देता है, डायरेक्ट ईश्वर ने लिखा था, बराबर। मंत्र देता है या धर्म ग्रंथ का अभ्यास करवाने को बोलता है, कोई पाठ करने को बोलता है, कोई ध्यान करने को बोलता है, यानी वो भी क्या करता है, वो भी कुछ तो भी देता है, लोगों को मार्ग देता है, जाओ ये मंत्र ले लो, जाओ ये मंत्र से आपका बराबर काम हो जाएगा, ये ध्यान ले लो, ये ध्यान से आपको परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन वो स्वयं वो परमात्मा नहीं दे सकते। पहला कैसा होना चाहिए कि भाई साहब आप अगर गुरु बने हो, सदगुरु बने हो या भगवान बने हो, तो भगवान का अर्थ तो ये होता है कि वो खुद पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है,
और परमात्मा का साक्षात्कार करवा लेता है या परमात्मा का जो भी स्वरूप है उसको जानता है और फिर उसको प्राप्त करता है और फिर वही सर्टिफिकेट से फिर दूसरों को बताता है कि भाई अभी ये मार्ग पकड़ो, आपको परमात्मा जरूर मिलेगा। लेकिन क्या है आजकल, क्या देखने को मिलता है? वही भगवान बन बैठता है, वही परमात्मा बन बैठता है। अरे परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है, आप तो आकारों में हो, आप तो ये काल के अंदर, समय के अंदर रहने वाले हो, प्रकृति के अंदर रहने वाले हो, तो आप कैसे क्या ये अलग बता रहे? ये नहीं, ऐसा समझो कि ये एक प्रकार का वो भी आज्ञानी रहते हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलता है? जो लोगों को बताता है वाणी तो बहुत मीठी मीठी करता है, ईश्वर के बारे में बहुत अच्छी ये यहाँ वहां से दाखले उठा उठा के भर भर के दिखाता है, बराबर। मैं ही श्रेष्ठ हूं, बाकी तो बुद्धू है, ये भी करता है, दूसरों को गाली गलौज भी करता है। लेकिन हाँ भाई, आप सदगुरु हुए हो, आप खुद को सदगुरु कहते हो, गुरु कहते हो, भगवान का दर्जा आपको आप जैसा भगवान होते हैं ना, भगवान की पूजा होते है, वैसे आप तो पूजा करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं है। भगवान का अर्थ वही होता है कि वो रास्ता दिखाता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध, बराबर, भगवान महावीर, तो ये इन्होंने क्या किए? इन्होंने रास्ता दिखाए। उनके ग्रंथ पढ़ो, बराबर। ये गुरु नानक देव जी, इन्होंने भी क्या किया? यही किया ना, लोगों को रास्ता दिखाया कि ये मार्ग से जाओ। यानी भगवान क्या करते हैं? मार्ग दिखाते हैं, बराबर। लेकिन आजकल के भगवान, मैं कह रहा हूं, आजकल के जो स्वयंभू भगवान बन बैठे हैं ना, और आजकल के इसमें भगवान का शब्द नहीं आता, आजकल सदगुरु आता है। सदगुरु, हाँ, गुरु, बहुत बड़ा गुरु, महागुरु, बराबर जी। तो उन्होंने भी वैसा करना चाहिए ना, लोगों को मार्ग दिखाना देना चाहिए। वो तो दे भी देते हैं मार्ग, किसको मंत्र बिंत्र तो दे देते हैं, ध्यान बिंद की विधि बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो खुद का क्या कर रहे हैं? खुद को आपकी दूसरों से स्वयं की पूजा करवा रहे हैं ना, ये कैसा? फिर आप तो बोले कि ये मार्ग से जाओ, ये मंत्र ले लो आपको भगवान मिल जाएगा, ये ध्यान ले लो आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो लेकिन परमात्मा तो कोई ऐसी हाड़ मास का तो नहीं है, देहधारी तो नहीं है, आकारों में आने वाला तो नहीं है। फिर आपको खुद परमात्मा प्रमोट करके लोगों को क्या बता रहा है? यानी एक आपका अज्ञान प्रदर्शित कर रहे हो ना, बराबर। क्या अभी क्या बोलना उसको? यही बोलने के ना, खुद को ही परमात्मा का बात मालूम नहीं है और परमात्मा की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कर रहे हो, और खुद को परमात्मा। यानी लोगों को क्या समझ में आया कि हार्ड मास का परमात्मा होता है, परमात्मा ये आकारों में होता है, ऐसा हो गया ना जी। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बराबर कि नहीं? आपने जिस प्रकार से पहले कहते हैं जानो फिर उसके बाद मानो, इस प्रकार से तो कोई गुरु कहते ही नहीं है महाराज जी। बराबर। देखो, मैंने मेरे ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किए, सब कुछ किए जी हाँ जी हाँ, और वैसे मैंने लोगों को भेद बता दिए कि देखो मैंने इसी तरह से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बराबर, आपको भी हो जाएगी। लेकिन मैंने भेद बता दिए, तो आपको कुछ करना ही नहीं। मैं क्या भेद बताता हूँ, आप कुछ करो मत, वो बराबर आ जाएगा। और आ जाता है और आ जाता है। ये कैसा प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है महाराज जी। हाँ, तो मैंने ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखो, मैं जो भी बोलता हूँ ना, तो वो मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बोल पाता हूँ ना इतना, जो डंके की चोट पे बोलता हूँ तो। लेकिन किसी का मैं राग द्वेष नहीं करता, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, बराबर। ये तो जनरल मैं बोल रहा हूँ, बराबर। तो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए कोई मंत्रों को आवश्यकता नहीं है, कोई खुद की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, खुद को भगवान का डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ध्यान में परमात्मा ढूंढो, ये आवश्यकता नहीं है। तो बस परमात्मा को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, उसको हम विश्वास कहते हैं। प्रेम का दूसरा नाम विश्वास जी। बस विश्वास रखो, वो है तो मुझे मेरे पास आएगा जी हाँ। बस देखो, जिसने विश्वास रखे तो देखो हजारों लाखों के लोगों को प्राप्त हो रहा है, कोई तरह का हो रहा है और एक ही तरह का हो रहा है। ये तो सबसे, क्योंकि परमात्मा एक है ना, वो तो अलग अलग नहीं ना,
जी हाँ जी हाँ। हाँ, लेकिन एक रस एक लय एक ताल में चल रहा है महाराज जी, 24 घंटे मिल रहा है। आपने प्रमाणित करवा और दिया। देखो वो भी छोड़ दो, लेकिन परमात्मा नहीं बताया था ना, मैं विषम विषम में ये राज खोल दूंगा। जी हाँ जी। इसके पहले ये राज मालूम ही नहीं था ना, इसलिए नहीं है सर। ठीक है, लोग मंत्रों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करने की कोशिश करते थे, ध्यान के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करने की कोशिश की, गुरु सेवा करने की परमात्मा प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे, और वो दाखले भी देते थे। वो गुरु को ये ऐसा वैसा नहीं करते, उनको बोले आप आपकी पूजा क्या करते, तो वो लगे दाखले देंगे आपको, धर्म ग्रंथ के जी धर्म ग्रंथ के दाखले देंगे। हाँ, इसीलिए मैं मेरी पूजा करवा रहा हूँ, बराबर मंत्र में दे रहा हूं, देखो ये दाखले दे रहा है, धर्म ग्रंथ के दाखले देते हैं। ध्यान करवा रहा हूं, देखो ये धर्म ग्रंथ में ऐसा ऐसा लिखा है, वही मैं दे रहा हूं। उसने खुद का कुछ दिया ही नहीं, खुद का दिया ही नहीं, उन्होंने वही उठाए वही दिए। तो भाई ये तो आपने चालाकी की, फिर आपका क्या है? जैसे मैंने आपको कुछ धर्म की भी दाखले नहीं दिए, बताए भी नहीं दी कि ये मैं जो कह रहा हूं ये बात यहाँ लिखी है, ऐसा मैंने कभी कहा है? नहीं कभी नहीं किसी पंथ का सहारा लिया, किसी गुरु गद्दी का सहारा लिया है? तो जैसा परमात्मा ने बताया वैसा मैंने दे दिया। तो मेरे बोलने में, मेरे कहने में, मेरे विचारों में परमात्मा की शक्ति होने के कारण लोगों को परमात्मा प्राप्त हो रहा है, ये सिद्ध हो गया। जी हाँ, और जो भी ये सहारा जो लेते हैं, जो बैसाखी लेते हैं, वो धर्म ग्रंथ जितने बने उसके श्लोक का, कोई साखिया का, कोई रमेनी का सहारा लेकर चलते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा होता तो फिर वो धर्म ही श्रेष्ठ हो जाता, फिर एक ही धर्म होता। समझो, अगर किसी धर्म ने परमात्मा को प्राप्त करने का कोई उपाय बताता ना, तो फिर वो धर्म ही श्रेष्ठ होता ना। लोगों को क्या करना है फिर? अगर वो धर्म में परमात्मा मिल ही जाता है तो फिर सब लोग अपना धर्म छोड़ के जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं जाते फिर? क्योंकि बताने को तो बताएंगे प्रवचन में कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसमें तो परमात्मा मिल ही जाता है। जी। तो जैसा आपको मिला क्या? नहीं, वो बोला ग्रंथ में लिखा है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म है, आपको परमात्मा दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। चलो, कोई अच्छी बात है। तो जैसा अभी मैंने ये किया, परमात्मा ने की शक्ति से या परमात्मा के कहने पर या परमात्मा के मार्गदर्शन पर मैंने जो भी बातें बताई, वैसे लोगों का भी हो रहा है। वैसे अगर वो भी धर्म के, अभी और उनके लोग कैसे रहते, धर्म का कैसा होता है, जिस धर्म में जो व्यक्ति पैदा होता है उसको डिफॉल्ट धर्म लग जाता है। ये एक बात है, बराबर। यानी उनको आदमी ज्यादा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। जैसे गुरु लोग संगत बढ़ाते हैं ना, अरे ये प्रसार प्रचार करो, ये पुस्तकें बांटो, ऐसा करो, आपके गुरु ऐसी श्रेष्ठ है, दूसरे ऐसे ही है, ऐसा प्रचार प्रसार करो, तो फिर उससे लोग ज्यादा आ जाते हैं। कोई उनके चमत्कार बताओ, लोगों के चमत्कार बताओ, बराबर, टीवी में बताओ, प्रवचन में बताओ, फिर वो लोग भी खड़े कर देते, मैंने ये कर दिए, मेरे बेटी की शादी हो गई, मैंने गुरु धारण किए तो मेरे बच्चे को नौकरी लग गई, मैंने गुरु धारण किए, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। देखो गुरु क्या काम कर रहा है, ये सांसारिक काम करने के लिए गुरु होता है, इसलिए ये गुरु ही है। लेकिन ये इन्होंने क्या करना चाहिए, लोगों को परमात्मा देना चाहिए ना। जी हाँ जी हाँ, तो ऐसे क्यों नहीं बताते? अभी जितने भी देखो मेरे जो लोग हैं वो क्या बताते, वो तो थोड़ा सा बोलते ये चलो संसार है, संसार में दुख तो थोड़ा होता है, ये नहीं, वो उसकी बात को कम करते हैं और परमात्मा की बात करते हैं। जैसे आपने क्या कहा कि अभी मुझे बढ़िया 24 घंटा धुन प्राप्त हो गई है, मैं उसमें आनंद में हूं, तो यही चाहिए। बाकी क्या करना है? आपके बच्चे की शादी होगी, आपका बच्चे का नौकरी मिल गई, वो क्या करना है? मैं उसलिए मैं ये इतना बड़ा परमात्मा सागर, जो सागर इतना बड़ा परमात्मा बूंद होके अपने पास आए, ये काम के लिए आए, उसको ये अभी काम को लगाना। लोगन क्या है, प्राय सब ये भौतिक चीज ही मांगते हैं महाराज जी, क्या करोगे? बराबर है, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहता हूं, आपको अगर परमात्मा चाहिए तो मेरे पास आओ। तो ये नहीं करते ना, ये गुरु लोग कहते हैं, देखो कि ये जो संगत है ना, हर संगत को पूछो, ये पहले साइकिल पे चलते थे, लेकिन मुझको जैसे इन्होंने गुरु बनाया ना, अभी ये 4 व्हीलर में घूम रहे। तो लोग क्या है, फिर लोग को तो आशावादी है और ज्ञानी है,
अरे यार ये तो लाखों लाखों के लोग इनके शिष्य है, भगत है, तो ये तो सब आमिर हो गए, सब अच्छा हो गए, इनको चलो मेरा भी अच्छा हो जाएगा। भगवान मिले ना मिले, परमात्मा मिले ना मिले, वो बात दूर की, लेकिन अपना अच्छा तो करवा लो, क्योंकि सबको उसकी ज्यादा जरूरत है भगवान से। लेकिन भगवान को किसकी जरूरत है, ईश्वर को किसकी जरूरत है? जिसका भाग्य पूरा हुआ उसको ही वो उठाता है, बराबर। जिसको सारे शब्द की प्राप्ति ऐसे इसको नहीं होती। जी हाँ, जैसे मंत्रों से होता है ना, देवता प्रसन्न होते हैं ना, और देवता देते भी है, ये भी बात सच्ची है। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपने किसी मूर्ति की पूजा की, किसी देवी देवता की पूजा की और उससे आपको कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, मिलता ही है, वो देता ही है। लेकिन जो भी देता है क्षणिक देता है, प्राकृतिक देता है, नष्ट होने वाला देता है। नहीं ऐसा समझो 4 दिन का सुख और 5वें दिन घमासान दुख, ऐसा होता है कि नहीं? जी हाँ जी हाँ, तो ये देते हैं देवी देवता, देते नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ईश्वर को तो सब मालूम है, लेकिन वो उसके द्वारा यही समझता है ना कि भाई तूने मूर्ति की पूजा की, तूने देवी देवता की पूजा की, तो तुझे सुख मिला ना, तू उसमें खुश है क्या? बस अगर तू खुश है ना, फिर मेरे पास मत आ, बराबर, चलने दे तेरा। हाँ, लेकिन अगर तू ये सब छोड़ के मेरे पास आ जाएगा ना, तो ये जो तुझे सुख जो 4 दिन का मिला और 5वां दिन घमासान दुख भोगने को तुझे मिला ना, ये नहीं होगा। 4 दिन भी सुख के जाएंगे और उसके आगे ये बाकी दिन भी सुख के ही जाएंगे। यानी मेरे पास शाश्वत सुख है, जी हाँ सनातन सुख है, परम सुख है, परम आनंद है। और ये देवी देवता के पास भी सुख है, आनंद है, लेकिन वो नश्वर होने वाले हैं, कुछ दिन के लिए टिकने वाले हैं। जी हाँ भगवान ऐसा श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है ना कि उन्होंने ऐसा कोई नकार नहीं दिए कि आप कोई देवी देवता की मूर्ति की पूजा मत करो, करो बोले, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन वो जो फल देता है ना, उसको भी आप ले लो ना, आपकी अगर कोई इच्छा है ना तो पूरी करवा लो, लेकिन बाद में आप दुखी होने वाले ही है। लेकिन अगर आप वो सब छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे, मेरा स्वरूप का शब्द ये करके अभ्यास करके, स्वरूप को पहचान करके तुम मेरी सेवा करोगे या मेरी भक्ति करोगे या मेरे पास आ जाओगे, तो फिर ये जो आपको क्षणिक सुख मिला ना, तो उसकी जगह आपको शाश्वत सुख मिलेगा। क्षणिक आनंद मिला ना, इसकी जगह आपको शाश्वत आनंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। ये कहने के लिए भगवान कहते कि जाओ जाओ पहले आपको, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अरे क्या भगवान आपके पास आए यार, वो लोग तो बहुत बड़े मंदिर में जा रहे, देवी देवता की पूजा कर रहे, वो खुश है इसलिए तो जा रहे ना, गर्दी कर रहे ना, भीड़ कर रहे ना, मिल रहा है ना, इसलिए तो भगवान भी इंतहा न कर रहे, देते ना। भगवान के पास ताकत होती है ना देने की, उतनी उनके पास पावर होती ना, देवी देवता के पास उतनी पावर होती है लोगों को सुखी करने की। वो सुख क्षणिक होता है, ये परमात्मा को समझाना है इससे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन देखो आप कितने दिन वो भोगेंगे, आपका जीवन जितना दिन है, उतनी उम्र है, उतने सुख दुख भोगेंगे। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इसके बाद हमें जाना है? फिर क्या, फिर कौन देवता आपके साथ आने वाले हैं? कोई नहीं आने वाला, बराबर। फिर तो परमात्मा ही आपका सहारा है। तो इसीलिए पहले जीते जी उसको तो प्राप्त करो ना। मेरा यही काम है, मैं यही कहता हूं, पहले परमात्मा को प्राप्त करो, बाद में चाहे तो आप देवी देवता को, फिर आपकी बुद्धि हो, फिर वो देवी देवता के पास जाना नहीं जाना वो आपके हाथ है, बराबर। लेकिन पहले परमात्मा को, मुझे मालूम है ना, 100% मालूम है ना, अगर आपको ये इसकी प्राप्ति हो जाएगी, सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन इतना सुंदर और अच्छा बन जाएगा, आपको जो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो आप फिर वो छोटे छोटे सुख में क्यों जाएंगे देवी देवता के पास, बराबर कि नहीं? हाँ, तो परमात्मा ने दोनों पर्याय रखे हैं। लेकिन परमात्मा का कहना है कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे सब शाश्वत सुख दे दूंगा, शाश्वत आनंद दे दूंगा। लेकिन विश्वास नहीं रखते लोग परमात्मा के ऊपर, क्योंकि वो दिखता नहीं। जी देखा जो मालाएं होती है ना, 108 मणि की मालाएं होती है, जपने वाली माला, जी देखो हमें तो वो मणि दिखते हैं, लेकिन मणि के अंदर जो धागा है ना, जो सूत्र है ना, वो नहीं दिखता। तो हमारे अंदर
परमात्मा है सबके अंदर, वो सब पिरोया वो धागा है ऐसा समझो, बराबर। लेकिन वो दिखता नहीं, बस दिखता नहीं इसलिए हम क्या कहते कि वो नहीं है। लेकिन जो मनी चल रहा है ना, मनी के अंदर जो धागा है ना, उसकी वजह से वो मनी भी है, एक जगह स्थिर है, एक लय में है, बराबर, एक मालों में बराबर है, पिरोए और अच्छे, हाँ पिरोहित है और अच्छे दिख रहे हैं, आधार है परमात्मा का, उसके अंदर भी अंदर है। और वो जो देवी देवता भी है उसका आधार परमात्मा ही है ना, बराबर कि नहीं। लेकिन उनका पुण्य अच्छा है, उन्होंने बहुत ऐसा समझो कि बहुत जन्मों में बहुत पुण्य इकट्ठा किया है, वो पुण्य के बल पे लोगों को अपना पुण्य थोड़ा थोड़ा बांटते हैं, फिर लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वो भी क्षणिक पुण्य, और फिर उसकी क्षणिक, उसकी जो है क्षणिक सुख मिलता है। क्षणिक का काम क्षणिक ही होगा, परमानेंट का काम परमानेंट ही होगा। परमानेंट नौकरी होती है, टेम्पररी होती है, कभी भी हकार दे देंगे। हाँ, तो जैसे हम देवी देवता को टाइम देते हैं ना, तो पहले जो हमारा मूल मुख्य उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, हो पहले करवा लो। मैं इसलिए पहले जानो, कुछ करो मत, क्योंकि मेरे पास कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई मेरे पास आना ही नहीं, मैं भी आपके पास आने वाला नहीं हूँ। पहले ये चमत्कार तो देखो, आप कितने हजारों कोसों दूर है, ना मैंने आपको देखा ना तुमने मुझको देखा, बराबर, ना मैंने आपका नाम भी पूछा, कुछ नहीं पूछा, लेकिन परमात्मा बराबर आपके यहाँ आ रहा है ना, परमात्मा आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो ये कैसा हो रहा है? तो ऐसा ही आपने अभी विश्वास रखा, इसलिए आपने फोन किए कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया। मैंने तो आपको पैसा नहीं दिए कि मुझे फोन करो और ऐसा कोई सवाल करो, ऐसा किया है क्या मैंने? नहीं महाराज जी। तो ये जो भी लाखों लोग मुझे फोन करते हैं, तो वो उनको प्राप्त होता है इसलिए करते हैं ना, ये बात होती है। तो ये असल में चमत्कार ये नहीं जानते, लेकिन मूर्ति जो सामने दिखती है, गुरु सामने दिखता है, आकार सामने दिखते हैं, मंत्र सामने दिखते हैं, तो उसमें ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, इसलिए ज्यादा भीड़ वहां रहती है। बस इतनी ही है। जी है, जी है। आज के लोग दिखावा में ही पसंद करते हैं महाराज जी, क्या तो क्या हुआ इवेंट, उसको क्या बोलते हैं, मनोरंजन। जी, जैसे देखो भगत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ क्या सुख दुख की बातें होती है। अरे अच्छी बात हो गई, अभी गुरुजी ने प्रोग्राम रखा तो हमारा आना हो गया, कुटुंब परिवार, जैसे आपका आ गया, तो बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है। अरे ये तो बात आपकी शादी में भी होती है, आपके कुटुंब की शादी में भी ये बात होती है। तो संगत को मिलना, या ऐसा बोलो कि चलो थोड़ी ट्रैवलिंग हो जाती है। अरे बच्चे बोर हो गए थे ना, तो गुरुजी ने सत्संग रखा दिल्ली में, तो चलो उस बार दिल्ली भी देखनी हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है, हो गया है। कोई गुरु की भी बात नहीं मानता, जो करना है वो खुद कर रहा है, लेकिन इवेंट चल रहा है ना, संगत है ना, तो फिर वो गुरु है ना, ऐसे कुछ गुरु है अलग अलग यात्रा पे लेके जाते हैं, टूर पे लेके जाते हैं, बड़े बड़े होटल में सत्संग करते हैं, बराबर कि नहीं। क्या होता है 4-4, 5-5 दिन में, और कितना लाखों रुपए लेते हैं 4-4, 5-5 दिन का, 8-8 दिन का। और क्या होता है उसमें, ऐसे मेरे पास भी बहुत बड़े भगत है, कुछ है, बहुत बड़ी तादाद में है, वो बोले ऐसा है हमारा पैसा वेस्ट हो गया। क्या है फिर वहां नाचना कूदना खाना पीना नहीं होता, बात अलग है, लेकिन बात तो वैसी होती है, सब आनंद ये नहीं, वो कृत्रिम आनंद, जी है जी, परमानेंट आनंद नहीं, छोटा आनंद हो जाता है। 8 दिन हमारे कट जाते हैं, पैसा तो हमारे पास 150 पड़ा है, तो उसी बहाने हमारा एक पिकनिक हो जाता है। यानी लोग वो कोई परमात्मा प्राप्ति करने नहीं जाते, मजा मारने के लिए जाते हैं, ऐसा समझो। जी बोले वही आनंद ही परमात्मा है, बाकी क्या होता है परमात्मा, वो मुझसे कहते हैं, लेकिन उनको कोई सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, ना कुछ हुआ है। जैसे आप लोगों को हो गया, ये परमानेंट के लिए हो गया ना, जी हाँ, जी शाश्वत हो गया। और ये जो जीते जी हो गया, और यही तो आपको लेके जाने वाला है उसके परम धाम को। ये तो आपको अभी जीते जी खातरी हो गई, जी हाँ, जी हाँ, विश्वास हो गया कर, हाँ इसको तो जीते जी मोक्ष मिलना कहते हैं। बोलो बोलो। जी हाँ महाराज, बस ऐसे ही बनाए रखना महाराज जी। हाँ बहुत अच्छे। आपके जो अकाउंट है उसमें और भेज दूंगा। हाँ ठीक है, चलो चला जाएगा ना महाराज। हाँ 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 ठीक है, चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना महाराज जी। हाँ बराबर बराबर, शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी, सत साहेब।